नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। यहाँ के प्रमुख रहस्यों में से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शिखर की ध्वजा हवा के विपरीत लहराती है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वजा से जुड़ी है, वह यह है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। हवा का रुख है उल्टा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है, वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर, वह शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर बहती है। यानी धरती की ओर हवा का भाव होता है। सुदर्शन चक्कर हर जगह से दिखता है सीधा। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्कर है। इस चक्कर को नील चक्कर भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्कर को देखेंगे तो वह हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। मंदिर का शिखर नहीं उड़ता है कोई विमान और पक्षी। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कोई विमान गुजरता है और न ही इसके ऊपर कभी कोई पक्षी बैठता या उड़ता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी रसोई, सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पकता है सबसे पहले। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से ज़्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ न तो प्रसाद बचता है और न ही कभी कम पड़ता है। विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर, लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। मंदिर में कदम रखते ही नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। यह भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से आप एक कदम अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर कदम निकाला कि आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। रूप बदलती मूर्तियाँ, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरनन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवृत नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से अवध कर दिया। यहाँ जगन्नाथ में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में झगड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को।